Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae is a large family of gram-negative bacteria. It includes a number of pathogens such as E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, and other species. These pathogens are present in human intestinal tract and are a normal part of gut flora. So जो Enterobacteriaceae है एक तो ये लार्ज फैमिली है जिसमें ग्राम नेगेटिव रॉड्स आती हैं और उसमें जो मेनली यही स्पीशीज़ है जो इधर मेंशन है और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। सो ये जो Enterobacteriaceae है ये नॉर्मली गट फ्लोरा इसको कहते हैं, ये इंटेस्टिनल ट्रैक में प्रेजेंट होती है और ये नॉर्मली भी एक हेल्दी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है और ये बेनिफिशियल होती हैं फूड की डाइजेशन के लिए। सो व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Enterobacteriaceae? ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पूरी फैमिली में प्रेजेंट हैं? एंड दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स, means they can grow in absence or in the presence of oxygen. They ferment glucose. All the family members, they can ferment the glucose. Then oxidase negative and catalase positive, and they reduce nitrate to nitrite. So what are the general characteristics of Enterobacteriaceae according to growth on McConn's agar? So lactose fermenting and non-lactose fermenting are both qualities that differentiate the Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae में कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं करते। जो लैक्टोज फर्मेंटिंग है वो है ई कोलाई एंड क्लेब्सियला और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है वो है प्रोटियस, साल्मोनेला एंड शिगेला। तो मैकॉनकी एगर पे जो लैक्टोज फर्मेंटिंग है वो पिंक कलर के नज़र आएंगे और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है वो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस नज़र आएंगे। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ई कोलाई। ये रॉड शेप है और इनके जो कलर है वो पिंक कलर है बिकॉज दे आर ग्राम नेगेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्केरिशिया कोलाई। सो अब हम स्पेसिफिकली चलते हैं एक ऑर्गेनिज्म की तरफ जो है ई कोलाई। What is E. coli? E. coli is a gram-negative rod. It is a facultative anaerobe. It is capsulated. It is flagellated and motile. It is lactose fermenter. So normal habitat, gut of humans and animals. It is the most abundant facultative anaerobe in the colon and feces. So not only in humans, animals की गट में भी ये प्रेजेंट होगा और ये बहुत अबेंडेंस में प्रेजेंट होगा कॉलन में और फीसिस में, इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट होंगे। फिर आ जाते हैं स्ट्रेन। ई कोलाई एक एस्केरिशिया जो है एक जेनस है और कोलाई जो है वो एक स्पीशी है ई कोलाई। देन स्पीशीज से भी आगे स्ट्रेन्स आते हैं। सो ई कोलाई के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं और वो स्ट्रेन्स अकॉर्डिंग टू ओ एंटीजन एंड एच एंटीजन, के एंटीजन। ओ एंटीजन सोमैटिक एंटीजन है और ये 171 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ई कोलाई के अंदर। एच एंटीजन फ्लैजेरल एंटीजन है और ये 56 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। के एंटीजन कैप्सूलर एंटीजन है और ये 80 एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। सो ओ एंटीजन किस बेस पे होगा, एच एंटीजन किस बेस पे होगा और के एंटीजन किस बेस पे होगा। सो ओ एंटीजन होगा सोमैटिक, मींस कि सोमैटिक एंटीजन है एलपीएस, ये जो एंड्रोटॉक्सिन है एलपीएस इसकी बेस पे ये एंटीजन ओ एंटीजन कहलाएगा और कैप्सूल की वजह से जो एंटीजन होगा उसको के एंटीजन और फ्लैजुलर को जो एंटीजन है उसको एच एंटीजन कहेंगे। इन तीन एंटीजन की बेसिस की वजह से मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स हैं ई कोलाई के। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ओ एच और के एंटीजन की बेस पे एक स्ट्रेन का नाम है O18AC, H7 एंड K1। देन है विरुलेंस फैक्टर्स। व्हाट आर द विरुलेंस फैक्टर्स ऑफ ई कोलाई? ये है ई कोलाई का स्ट्रक्चर बॉडी और ये ग्रे कलर का कैप्सूल और ये ब्लैक कलर है, ये इसकी है सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी बट उनमें लेस पेप्टाइडोग्लाइकन होगा। देन ये जो प्रेजेंट है ये है वो लिपिड ए जो कि एज अ ओ एंटीजन, सोमैटिक मींस बॉडी, सो जो बॉडी में प्रेजेंट होगा ओ एंटीजन वो ये है और ये एच एंटीजन फ्लैजेरल एंटीजन है। और उसके बाद आ जाता है जो हमारा कैप्सूल है ये ग्रे कलर का, इस कैप्सूल की वजह से के एंटीजन कहलाया जाएगा।
सो विलियम्स फैक्टर में पिलाया जाता है जो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, जो कैप्सूल आ जाता है एंटीफेगोसिटिक होगा, एंडोटॉक्सिन होगा। एंडोटॉक्सिन जब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब ये जाएगा तो ये एज ए एंडोटॉक्सिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराएगा। देन ई कोलाई विल सिक्रीट वेरियस एक्सोटॉक्सिन्स जिन्हें इंटेरोटॉक्सिन्स कहते हैं बिकॉज दे अफेक्ट द इंटेस्टिनल एपिथेलियम। सो एक्सोटॉक्सिन रिलीज़ करेंगे बॉडी से जो कि डेंजरस होंगे फॉर द इंटेस्टिनल सेल्स। देन इनकी मोटिलिटी भी, इनकी पैथोजेनेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिकॉज दे मूव फ्रॉम द सेल टू सेल और इन द बॉडी। सो व्हाट इज़ द पैथोजेनेसिस ऑफ ई कोलाई और सोर्स ऑफ ई कोलाई? E. coli cause the diarrhea, urinary tract infections and neonatal meningitis. So diarrhea कैसे होगा? Ingestion of food or water contaminated with human feces. अगर तो जो आप फूड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, वो ह्यूमन फीसेस से कंटेमिनेट होगा, सो उसकी वजह से जो आप फूड खाएंगे तो उससे आपको डायरिया हो जाएगा। देन आ जाता है यूटीआई, द पेशेंट्स ओन कॉलोनिक फ्लोरा दैट कॉलोनाइज द यूरोजेनिटल एरिया। इसमें पेशेंट का ओन जो कॉलोनिक फ्लोरा है वो यूरोजेनिटल ट्रैक को कॉलोनाइज कर लेगा, उसकी वजह से यूटीआई हो सकता है। Neonatal meningitis, the mother's birth canal, the infection is acquired during birth. जब बेबी जो है वो मदर बर्थ कैनाल से पास होगा, वहाँ से वो ई कोलाई का इन्फेक्शन लेकर आ सकता है। देन कम्स द पैथोजेनिक स्ट्रेन्स। सो 4 कॉमन जो वेरी इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक स्ट्रेन्स हैं, दे आर enterohemorrhagic E. coli number 1, then enterotoxigenic E. coli number 2, then enteroinvasive E. coli number 3, and then enteropathogenic E. coli number 4. So all these 4 toxins, they produce all these strains, they produce the enterotoxins, and that will cause the diarrhea. What is diarrhea? Loss of water from intestinal cells or dehydration. So these all the 4 strains, they produce the enterotoxin that will affect the intestinal cell, and we will read the further details. First is enterohemorrhagic E. coli. Enterohemorrhagic E. coli, as name indicates, it will cause some sort of hemorrhage or related to some sort of blood loss. So it produces the Shiga-like toxins called virotoxins. जो ई कोलाई का इंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई है वो एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा जो शिगेला के टॉक्सिन, जिसका नाम है शिगा टॉक्सिन, उस जैसा होगा, लेकिन इसको हम कहेंगे वीरोसाइटोटॉक्सिन। वाई वीरो? क्योंकि जब ये वीरो मीन्स मंकी सेल्स, सो इन्होंने मंकी के सेल्स को अफेक्ट किया था। दे आर सिमिलर इन एक्शन टू शिगा टॉक्सिन, जैसे शिगा टॉक्सिन अफेक्ट करता है वैसे ये भी अफेक्ट करेगा। इट इनहिबिट्स द प्रोटीन सिंथेसिस एंड कॉज द ब्लडी डायरिया। अब ये कोलाई इंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई कैसे प्रोटीन को इनहिबिट करेगा और ब्लडी डायरिया कॉज करेगा, ये हम देखते हैं। सो दिस इज़ द इंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई एंड this is shown in green color, and it will produce a Shiga toxin or Shiga toxin which will enter the enterocyte. This is enterocyte of intestinal lining, and ये है गट ल्यूमेन, यहाँ पे आ जाएगा और ये इंटेरोसाइट को क्रॉस करेगा, क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा। ओके, ब्लड सर्कुलेशन में जैसे एंटर होएगा तो ये हमारे पास नज़र आ रही है हमें एंडोथीलियम। सो व्हाट दिस एंडोथीलियम डज, कि ये जो शिगा टॉक्सिन है ये एंडोथीलियम, अगर हम यहाँ पे जूम इन करें तो ये एंडोथीलियम शो हुई है। जो ग्रे है वो ये ग्रे है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये भी न्यूक्लियस है, और ये जो साइटोप्लाज्म है वो ये पिंक कलर का साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ पे जूम इन हुआ है और यहाँ पे ये शो किया है कि ये जो शिगा टॉक्सिन है ये इसके अंदर जब एंटर होगा तो जब ये साइटोप्लाज्म में एंटर होगा तो ये यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये इसकी प्रोसेसिंग होगी, ये इसको पहले वेसिकल की फॉर्म में इनगल्फ किया जाएगा, देन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से में जाएगा, एंड देन यहाँ पे जो राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए की असेंबली होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, उसको जाकर इनहिबिट करेगा। जब ये दोनों असेंबल नहीं होंगे तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, सो इट विल डिसरप्ट द प्रोटीन सिंथेसिस एंड रिजल्ट इन सेल डेथ।
So that's how it affects the endothelium and its protein synthesis, and then it results in cause the death of the endothelium. जब endothelium की death होगी तो जो सेल, इसका मतलब है कि ब्लड वेसल की वॉल डैमेज हुई तो यहाँ से ब्लड लॉस हो जाएगा, जो कि ब्लड लॉस फिर ल्यूमन में जाएगा एंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लडी डायरिया अपीयर होगा. देन कम्स द enterotoxigenic E. coli. What is enterotoxigenic E. coli? It produces the two type of toxin, heat labile toxin and heat stable toxin. दोनों का जो मैकेनिज्म है वो सेम है. So what it does is that this E. coli, enterotoxigenic E. coli, it will produce a toxin, enterotoxin, जो कि नज़र आ रहा है, ये जाएगा सेल के अंदर और वहाँ पे एडिनाइलेट साइक्लेज है उसको एक्टिवेट करेगा. जब एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होगा देन इट विल एक्टिवेट द it will increase the concentration of cyclic AMP, and what it does, it will open the ion channels and water channels, जिससे water and electrolytes सेल से बाहर मूव कर जाएंगे. सो जब यहाँ पे चैनल ओपन हो जाएंगे, ल्यूमन में बहुत ज़्यादा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे तो उस तरह से क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ द होल प्रोसीजर ऑफ कॉजिंग द डायरिया बाय enterotoxigenic E. coli. द हीट लेबाइल टॉक्सिन द स्टिमुलेट द एडिनाइलेट साइक्लेज, इसको स्टिमुलेट करेगा, इंट्रासेलुलर CMP को इंक्रीज करेगा, आउटपोरिंग ऑफ फ्लूइड जिसमें कैल्शियम जिसमें पोटाशियम क्लोराइड फ्रॉम द इंटेरोसाइट्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द गट और वाटर डायरिया कॉज करेगा. देन कम्स हीट स्टेबल टॉक्सिन, इट विल स्टिमुलेट द गोनेलाइट साइक्लेज. यहाँ पे एडिनाइलेट साइक्लेज है, ये जो हीट स्टेबल टॉक्सिन है ये गोनेलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा और इंट्रासेलुलर CGMP, यहाँ पे CAMP था, यहाँ पे C गोनासिन MP है, उसको इंक्रीज करेगा एंड देन इट विल लाइक दिस इट विल कॉज द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट रिलीज और फिर उसी तरह से वाटर डायरिया हो जाएगा. देन इंटेरो इन्वेसिव E. coli. सो इंटेरो इन्वेसिव E. coli जस्ट लाइक शिगेला टॉक्सिन क्या करेगा, सेल, ये जो M सेल हैं एपिथेलियम इंटेस्टिनल एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं, इट विल एंटर द M सेल E. coli. ये इन्वेसिव E. coli एंटर हो रहा है, इनगल्फ होगा इसके अंदर, देन इसको क्रॉस करेगा एंड जो माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं इन मैक्रोफेजेस ये भी इनगल्फ इसको करेंगे और मैक्रोफेजेस से भी ये सर्वाइव कर जाएगा. और जब ये सर्वाइव कर जाएगा और मैक्रोफेजेस इसको रिलीज़ कर देंगे, जब इसको रिलीज़ करेंगे तो ये इन्वेट करेगा जो सराउंडिंग के सेल्स हैं उनको. जब ये इन्वेट करेंगे ये यहाँ पे ये इनकी क्या हुई है, एंडोसाइटोसिस दोबारा से हुई है. यहाँ भी एंडोसाइटोसिस हुई थी, यहाँ भी एंडोसाइटोसिस हुई, यहाँ पे भी एंडोसाइटोसिस हुई, जिसकी वजह से ये सेल के अंदर एंटर हो जाता है. यहाँ से ये एंटर हो गया है, उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, ये फर्दर जो एक्टिन टेल्स है उसकी मदद से ये लेटरली जो बाकी सेल्स हों उनमें स्प्रेड हो जाएगा. इस तरह से जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा सेल्स को डैमेज करता जाएगा. सो इन दिस वे इट विल डैमेज द एपिथेलियम. सो इंटेरो इन्वेसिव E. coli cause the dysentery like syndrome. Virulence factors are nearly identical to Shigella species that allow the invasion of mucosal epithelial cell of large intestine and intracellular spread, cause the tissue destruction. Then diarrhea, blood, mucus and painful abdominal cramps हो जाएगी. Then comes the enteropathogenic E. coli. Enteropathogenic E. coli क्या करेगा, ये इंटेस्टिनल जो माइक्रोविलाई हैं उनको डैमेज करेगा. किस तरह से, ये आएगा और ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे माइक्रोविलाई जो यहाँ पे इस तरह इंटैक्ट स्ट्रक्चर था इसको क्या करेगा, डैमेज करेगा. Enteropathogenic E. coli adhere to the mucosal cells of the small intestine by villi. villi क्या प्रोवाइड करेगी, adherence, resulting in destruction of microvilli, electrolyte imbalance and watery diarrhea. माइक्रोविलाई की डिस्ट्रक्शन होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा एंड वाटरी डायरिया होगा. देन कम्स द बायोकेमिकल रिएक्शन और लैब डायग्नोसिस ऑफ E. coli. फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ग्राम नेगेटिव रॉड नज़र आएंगी. कल्चर हम करेंगे मैकॉन की अगर पे तो पिंक कलर की कॉलोनीज़ होगी जो कि लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज़ हैं. देन ब्लड अगर पे नॉन हेमोलिटिक वाइट कॉलोनीज़ नज़र आएंगी और EMB अगर पे ग्रीन कॉलोनीज़ नज़र आएंगी विद ग्रीन शीन.
Then the biochemical tests. सल्फाइड इंडोल मोटिलिटी टेस्ट विल बी पॉजिटिव, जिसमें इंडोल पॉजिटिव आएगा और मोटिलिटी भी पॉजिटिव आएगी. यूरियस टेस्ट विल बी नेगेटिव एंड TSI विल बी glucose, sucrose and lactose will be fermented with acid and gas production and H2S negative. सो हम ये देख लेते हैं. ये है डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपी में ग्राम नेगेटिव रॉड्स. देन ब्लड कल्चर करेंगे तो वाइट नॉन हेमोलिटिक कॉलोनीज नज़र आएंगी. ये इंडोल पॉजिटिव है और ये मोटिलिटी पॉजिटिव है. देन दिस इज़ द मैकॉन की एगर, जिसमें ये पिंक कलर की कॉलोनीज नज़र आएंगी. और ये TSI है जिसमें येलो बाय येलो नज़र आएगा. ये गैस प्रोडक्शन भी है बट H2S नेगेटिव है. देन EMB एगर पे भी ये ब्लैक कलर की कॉलोनीज आएंगी विद ग्रीन शीन. थैंक यू.